In this class, we will study with the nested inner classes. It is possible in Java to create a class within a class, and that particular class is known as the inner class. Now, there are the multiple type of inner classes. Like I have here demonstrated the definition. You can see a definition of an inner class. In Java, it is possible to define within another class, define a class within other class. Such a class is known as the inner class. देखो जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास ए बनाई है, ए की बॉडी यहाँ पर क्लोज हुई है, और इसी क्लास के अंदर हमने एक और क्लास बना दी बी, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर बी क्लास। तो हम इस बी क्लास को क्या कहेंगे कि ये आपकी इनर क्लास है, और हम ए को हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये कोई आउटर क्लास है। तो अब यहाँ पर द नेस्टेड क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द आउटर क्लास। मतलब अब ये बी क्लास आउटर स्कोप इसका कोई नहीं है, आप इसका डायरेक्टली बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर अगर कोई क्लास बी हमने ए के अंदर डिफाइन की है, देन बी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये बात होती है कि हमें इनर क्लासेस बनाते ही क्यों है, कोई शौक थोड़ी ना हमें इनर क्लासेस बनाने का, तो हम ये इनर क्लासेस बनाते क्यों हैं। देखिए मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमने एक आउटर क्लास बनाई, हमने इस क्लास का नाम रखा पार्सल। इसके अंदर हमने इनर क्लास बनाई और हमने इनर क्लास का नाम रखा डिस्पैच। मतलब हमारे पास अगर कोई भी पार्सल आए तो उसको हमारे को डिस्पैच करना है, तो उसके लिए हम इस क्लास का यूज़ करेंगे। इस क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अपने बिहेवियर्स होंगे, मतलब मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। इस क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी और अपने बिहेवियर्स होंगे। अब ये देखिए, अब क्लास के अंदर देखो दो चीज़, अब तक हमने पढ़ा था कि क्लास के अंदर केवल दो चीज़ हो सकती है, एक तो क्या होती है प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और एक हो सकते हैं मेथड्स। तो क्या इस पार्सल क्लास का काम किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड से नहीं हो पाया। अब अगर हमारे को मेथड से भी ज़्यादा फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक अंदर क्लास ही डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इसके पास इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंस्टेंस बिहेवियर होंगे, एक से ज़्यादा मेथड होंगे। डिस्पैच करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सा एड्रेस है, क्या डेस्टिनेशन है, डिस्पैच का क्या स्टेटस है, वो हम सारी की सारी क्लास, वो हम सारे का सारा चीज़ें कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्लास डिस्पैच के अंदर। और ये देखो पार्सल को डिस्पैच करने की तो ज़रूरत है। अब हम अपनी एपीआई के अंदर सपोज एक क्लास बनाते पार्सल और हम एक अलग से क्लास बनाते डिस्पैच, अलग से, अभी इनर क्लास को भूल जाओ, हम एक अलग से क्लास बनाते डिस्पैच और अपनी एपीआई के अंदर अब हमारी दो क्लास होगी, एक होगी क्लास पार्सल और एक क्लास होगी डिस्पैच, दो क्लास हो गई। अब भाई एक बात सोचो, इस क्लास डिस्पैच को तो कोई दूसरा यूज़ ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि क्लास डिस्पैच तो केवल किसके काम में आनी है, पार्सल क्लास के काम में आनी है। और कोई बहुत सारी क्लासेस होंगी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो तो कोई भी डिस्पैच को यूज़ नहीं करने वाली। कौन यूज़ करने वाला है? केवल पार्सल क्लास यूज़ करने वाली है। तो जब ये क्लास ही इस डिस्पैच क्लास को अकेली पार्सल क्लास ही यूज़ करने वाली है और किसी क्लास का इससे कोई मतलब ही नहीं है, ना कभी फ्यूचर में यूज़ करेगी, तो आप वो अच्छा है कि आप उस क्लास को क्या बना दो, आप उस क्लास को इनर क्लास बना दो। अब यहाँ पर देखो लिखा भी है, दिस डिस्पैच क्लास लॉजिकली ओनली बिलोंग्स टू द क्लास पार्सल। नो वन इन कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू यूज क्लास डिस्पैच इन द एपीआई। तो इससे हमारा क्या होता है, कोड है ना हमारा ज़्यादा रीडेबल हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इनर क्लास, अब हमें इनर क्लास की ज़रूरत क्या पड़ती है, अ नेस्टेड क्लास कैन हैव एक्सेस टू द मेंबर्स। अब ये देखो, हम यहाँ पर जो भी मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे वो सारे मेंबर्स को, मेंबर्स क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्रोटेक्टेड हो, चाहे डिफ़ॉल्ट हो, कैसा भी वेरिएबल हो, हमारी क्लास भी उसको यूज़ कर सकती है। देखो एक चीज़ अभी ध्यान करने वाली है यहाँ पर, अभी वैसे मैं इसको प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करूँगा। मैंने कहा प्राइवेट इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अभी तक हमने पढ़ा था एक्सेस स्पेसिफायर के वीडियो के अंदर कि यहाँ पर अगर क्लास के अंदर कोई आपका वेरिएबल प्राइवेट है तो उसको केवल क्लास के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर यहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। केवल क्लास के मेंबर्स ही इस प्राइवेट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो इनर क्लास है ना, ये इनर क्लास भी क्या कहलाती है, आउटर क्लास का मेंबर है ये भी एक तरह। जिस तरह से आपके यहाँ पर ये मेंबर है, क्या है आपका ये प्रॉपर्टी, ये क्या है, क्लास ए की मेंबर है। हम यहाँ पर कोई
वॉइड, यहाँ पर हम मैथ डिक्लेयर करते हैं। ये भी क्या है, यहाँ पर इस क्लास का मेंबर है। अभी हम इसकी बॉडी को एम्प्टी कर देते हैं। ये भी क्या है, ये भी इस क्लास का मेंबर है। इसी तरह से ये क्लास भी ए क्लास का मेंबर है। तो अब हम कहेंगे कि इस क्लास ए के अंदर कितने मेंबर हो गए, एक ये मेंबर हो गया, एक ये मेंबर हो गया और एक ये मेंबर हो गया, ये भी मेंबर है। तो अब इस प्राइवेट को हम यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर भी, क्योंकि क्लास का कोई भी मेंबर इस प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो अब अगर देखो, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया इंटरव्यू के लिए कि अगर आपसे पूछे कैन अ अदर क्लास यूज़ अ प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास, आप कहोगे सर आउटर क्लास, अगर बाहर से हम इसको यूज़ करना चाहें तो प्राइवेट मेंबर को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, उसको हम केवल क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी अगर कोई इनर क्लास है, क्योंकि इनर क्लास भी मेंबर होती है आउटर क्लास का, तो हमारी इनर क्लास इस प्राइवेट को यूज़ कर सकती है। इनर क्लास हमारी यूज़ कर सकती है और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। हम इसको एक भी एग्जाम्पल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारी थ्योरी है। नेस्टेड क्लास इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द एनक्लोजिंग क्लास, ये हमने पढ़ लिया। ये आपको नोट्स में इसलिए बना करके दे रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में पढ़ सकें। ये सब डाउनलोड होंगे, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे प्रोवाइड करा ही देता हूँ हर बार। अब ये देखो, अ मेंबर ऑफ अ एनक्लोजिंग क्लास और नेस्टेड क्लास कैन बी डिक्लेयर, मतलब एनक्लोजिंग क्लास के अंदर भी आपके कोई मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे हमने कहा इंटीजर y इज इक्वल टू इंटीजर t इज इक्वल टू 20, हमने ये डिक्लेयर किया। अब ये कह रहा है कि ये जो वेरिएबल आप इनर क्लास के अंदर डिक्लेयर करोगे, मतलब द मेंबर ऑफ इट्स एनक्लोजिंग क्लास, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं और स्टैटिक भी हो सकते हैं। हम ये सारे के सारे केसेस देखेंगे। अब हम ये आते हैं मेन बात के ऊपर। देखो मेन बात क्या होती है, अब यहाँ पर इनर क्लास भी चार तरीके की होती है। एक तो होती है नेस्टेड इनर क्लास। नेस्टेड इनर क्लास तो हमने देख ली, ये आपकी नेस्टेड इनर क्लास है। टू बी मोर स्पेसिफिक और टू बी मोर क्लियर, ये आपकी नेस्टेड इनर क्लास है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपकी जो डिस्पैच क्लास है वो नेस्टेड इनर क्लास है। तो अब दूसरी तरह की आप कहोगे क्लास कौन सी होती है, हम कहेंगे कि दूसरी तरह की आपकी क्लास होती है जो आप मेथड के अंदर भी स्पेसिफाई करते हो। मतलब जैसे हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, तो हम इसके अंदर भी एक क्लास डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेथड के अंदर भी क्लास हो सकती है। और तीसरी तरह की कौन सी क्लास होती है, नेस्टेड इनर क्लास, मतलब स्टैटिक नेस्टेड क्लास। मतलब अगर हम इस क्लास को यहाँ पर स्टैटिक कर दें तो वो क्या कहलाएगी, स्टैटिक इनर क्लास। ये होगी तीसरे तरह की क्लास। एक होती है एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस मतलब जिसका नाम ही ना हो। तो इनर क्लास ऐसी भी हो सकती हैं जिनका नाम ही ना हो। अभी सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे आपको पता चलेगा कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एनोनिमस इनर क्लास। तो आज की है ना, हम इस क्लास में शुरू से यहाँ से शुरू करते हैं नेस्टेड इनर क्लास। तो वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी क्लास है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, इसको हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर, ये आपकी नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास तो आपका ये हो गया कि हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये आपकी एक नेस्टेड क्लास है। ये आपकी एक नेस्टेड क्लास है, हम इसको यहाँ पर केवल स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये आपकी क्या हो गई, नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास एक मतलब टॉपिक हो गया। अब उस नेस्टेड क्लास के अंदर दो तरह की क्लास आती है, एक आती है इनर क्लास, एक आती है स्टैटिक क्लास। हमने पढ़ा ना स्टैटिक क्लास। तो आपकी जो इनर क्लास है हम उसको नॉन स्टैटिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं नॉन स्टैटिक इनर क्लास, नॉन स्टैटिक इनर क्लास। और हम इसको बोलते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है। अब इस इनर क्लास के अंदर तीन तरह की क्लासेस और होती है। एक होती है आपकी इनर क्लास, एक आपकी होती है मेथड के अंदर आप कोई क्लास बनाओ, तो आपकी एक होती है जो आप एनोनिमस क्लास बनाओ। मतलब अब आपकी इनर क्लास की यहाँ पर चार कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी इनर क्लास हो गई, एक जो आप मेथड के अंदर बनाओ, एक जो आपकी स्टैटिक क्लास हो गई, और ये आपकी चौथी आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी होगी एनोनिमस इनर क्लास। तो हमें ये चारों क्लास पढ़नी है और वही मैंने यहाँ पर आपकी कैटेगराइज की हुई है। कहाँ पर कैटेगराइज की हुई है, यहाँ पर आपकी कैटेगराइज की हुई है, और मैंने आपको ये डायग्राम के अंदर भी यहाँ इस तरह से शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा है ना एक प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं नेस्टेड क्लासेस का।
तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया a.java। हमने यहाँ पर a.java का प्रोग्राम बनाया और हम क्या करते हैं, हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आउटर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ इनर क्लास यूज़ कर सकती है। ये इनर क्लास यूज़ कर सकती है। अब सारी प्रॉपर्टीज़ तो भाई बड़ा आसान है यूज़ करना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट यूज़ कर पाएगी तो सारी यूज़ कर पाएगी। तो हम यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देते हैं। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का हम क्या नाम रखते हैं कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10। मतलब इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है यहाँ पर x, और वो प्राइवेट है। अब हम इस क्लास के अंदर एक क्लास बना देते हैं b। अब ये आपकी कौन सी होगी, नेस्टेड क्लास हो गई आपकी। अब हम यहाँ पर है ना एक कमेंट लिख देते हैं ऊपर कि ये आपकी कौन सी क्लास हो गई, दिस इज अ नेस्टेड क्लास। या फिर इसको और अच्छा लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं इनर क्लास। ये आपकी होगी इनर क्लास। अब हम क्या करते हैं, इनर क्लास के अंदर हम एक मेथड बना देते हैं यहाँ पर void, और हम डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना देते हैं void डिस्प्ले। हमने void डिस्प्ले नाम का मेथड बना लिया विच इज टेकिंग नथिंग एज अ पैरामीटर, बट दिस मेथड इज एक्सेसिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आउटर क्लास। ये आपकी कौन सी क्लास है, ये आपकी आउटर क्लास है। हम इसको है ना यहाँ पर भी एक कमेंट लिख देते हैं कि दिस इज योर आउटर क्लास। ये आपकी आउटर क्लास है और वो आपकी इनर क्लास है। अब ये क्या कर रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि इनर क्लास आउटर क्लास की, ये आपकी इनर क्लास हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, आउट के आपकी इनर क्लास आउटर क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल x की प्रॉपर्टी, x की वैल्यू को हम प्रिंट करा देते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल x की प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, नहीं तो रेड लाइन आ जाती। मतलब हम परफेक्ट चल रहे हैं, अभी तक हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर हमारी क्लास को क्लोज हो गई, क्योंकि क्लास भी क्या है, मेंबर फंक्शन है। जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह से आपकी क्लास के अंदर मेथड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेंबर फंक्शन। तो ये भी आपका मेंबर है, मेंबर फंक्शन नहीं सॉरी, ये भी आपकी मेंबर है। हम इसको क्या बोलेंगे, मेंबर क्लास। तो आपकी क्लास के अंदर अब तीन चीज़ें हो सकती हैं, एक क्या हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, एक मेथड हो सकते हैं, और एक मेंबर क्लास हो सकती है आपकी क्लास की। अब हम यहाँ पर आउटर क्लास के अंदर एक हम यहाँ मेन मेथड डिज़ाइन कर देते हैं। अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। अब हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ कोशिश करते हैं। हमने कहा ओ बी इज इक्वल टू न्यू डी। हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया। देखो अब यहाँ पर ये एरर आ गई। एरर क्यों आ गई कि यहाँ पर अब जो इनर क्लास है वो बिना आउटर क्लास के एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये मेंबर क्लास है। अब मेंबर क्लास का मतलब क्या हो गया, जैसे ये आपका क्या है, मेंबर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी तो मेंबर ही होती है। हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, केवल क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पर कोई मेथड होता void मैथ, अभी हम इसको एम्प्टी रखते हैं केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये हमारा कोई मेथड होता void मैथ, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, केवल इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इस क्लास को केवल क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इस तरह से मत लिखो। मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करके यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, कैन नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर आएगा ए, कैन नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर विदाउट ए। ए का मतलब है आउटर क्लास, ए का मतलब है आउटर क्लास, मतलब इनर क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द आउटर क्लास। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई अब हम आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, OB1 इसका नाम रख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू। अब हम कर देते हैं ए, हमने इस तरह से बना लिया, चलो ठीक है। अब हम OB1 के थ्रू इसको कॉल करके देखते हैं, कौन से फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को हमने OB1 के थ्रू कॉल कर लिया। अब देखो यहाँ पर अलग प्रॉब्लम आ गई। अब वो ये कह रहा है कि डिस्प्ले अनडिफाइंड है इसके अंदर, क्लास ए के अंदर, क्योंकि देखो हमने ए का ऑब्जेक्ट तो बना लिया और हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। तो यहाँ पर हम ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू बी की किसी भी मेंबर प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास बी का फंक्शन है, एक क्लास बी का ऑब्जेक्ट ही इसको कॉल कर सकता है। मतलब
इनर क्लास तो आउटर क्लास की हर चीज़ यूज़ कर सकता है, लेकिन आउटर क्लास इनर क्लास की हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर सकता है। किस क्लास का? क्लास बी क्लास का। और क्लास बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास ए क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम इस वाली लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये यहाँ पर कैन नॉट बी कॉल्ड, कैन नॉट बी कॉल्ड, हमने ये लिख दिया यहाँ पर कैन नॉट बी कॉल्ड, कि हम इसको कॉल नहीं कर सकते। तो अब हम इन दोनों लाइन्स को भी कमेंट कर देते हैं। आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी रहे इसलिए मैं हटा नहीं रहा, इनको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब आप कहोगे साहब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं, हमने तो बी का यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके देख लिया, लेकिन वो कह रहा है कि आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से बना ही नहीं सकते। तरीका है, अब हम करते हैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ए क्लास के ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं आउटर। ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं ना क्लास ए का, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्लास बी का ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बना सकते। अब हम कहेंगे कि हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका हम नाम रखेंगे इनर। और हम यहाँ पर आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, हम आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अब यहाँ न्यू मतलब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर बी का ऑब्जेक्ट रैपर्ड रहता है। मतलब यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट, बी क्लास का ऑब्जेक्ट रैप है किस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर? ए क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आपको अगर यहाँ पहुँचना है तो आप इसको यहाँ से ही पहुँच सकते हो। मतलब ए ऑब्जेक्ट के पास बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको बी क्लास के ऑब्जेक्ट तक पहुँचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनर डॉट डिस्प्ले, ये देखो आपका इंटेलिजेंस में भी आ गया, इसका मतलब हम कॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं, उससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इनर क्लास है, वो आउटर क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो एक्सेस कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, x इक्वल टू, ये क्या वैल्यू है 10। और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करके हम देखते हैं, ये देखो इसमें यहाँ पर प्रिंट कर दिया x इक्वल टू 10, आ गया ना आपका आउटपुट में x इक्वल टू 10। अब ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के भी दो तरीके होते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। हम कहते हैं बी और हम यहाँ कहलाते हैं इनर वन, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं इनर वन इज इक्वल टू, क्योंकि आपका क्लास ए का ऑब्जेक्ट किसके अंदर रैप रहेगा, क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर रैप रहेगा। तो हमने कहा पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से। तो अब ये दो तरीके हो गए, ये हो गया आपका तरीका नंबर 1 और ये होगा आपका वे नंबर 2। अब हम यहाँ पर इनर वन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इनर वन की हेल्प से अब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस में आ गया, इसका मतलब आपका कोड वैलिड है। तो अब हम यहाँ पर दो बार हमने इनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्योंकि इनर क्लास का फंक्शन है तो हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, एक तरीका आपका ये रहा और एक तरीका आपका ये रहा। तो अब आपका डिस्प्ले फंक्शन दो बार कॉल होगा, तो हमें आउटपुट में दो बार क्या मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10। अब हम इसको करके देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली। तो हमने यहाँ पर इसको रन किया, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 आपका यहाँ पर दो बार आ गया। ठीक है, ये तो आपकी होगी इनर क्लास की बात। अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास को, हम इस वाले पार्ट को, हम इस वाले प्रॉपर्टी को स्टैटिक कर देते हैं। मतलब इससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी इनर क्लास कोई भी आउटर क्लास की स्टैटिक प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकती है। अब हमने यहाँ पर इसको स्टैटिक बना दिया। जब हम इसको यहाँ पर स्टैटिक बनाएंगे तो एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ हमारा प्रोग्राम ये सक्सेसफुली आपका रन कर गया। स्टैटिक प्राइवेट। तो अब यहाँ पर अब हम एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को भी यहाँ पर स्टैटिक बना देते हैं। अब ये देखिए, डिस्प्ले मेथड को हमने स्टैटिक क्यों बनाया है? डिस्प्ले मेथड को हमने स्टैटिक इसलिए बनाया है कि हम जानते हैं कि द स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। द स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बी डॉट
डिस्प्ले, बी डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गई, बी डॉट डिस्प्ले हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर इस तरह से कॉल करें, और ये यहाँ पर हम इसको एक बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये आ गया आपका x इक्वल टू 10। हमने, हाँ यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये इसका मेंबर वेरिएबल है। और हम इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, ए डॉट बी डॉट डिस्प्ले। ये ज़्यादा सूटेबल मेथड है, ये ज़्यादा सूटेबल मेथड है क्योंकि यहाँ से है ना आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि आपकी बी इनर क्लास है और उस इनर क्लास के अंदर आपका एक मेथड है डिस्प्ले, तो आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। अब हम देखो, जैसे मैं गेस कर रहा था ना कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्यों आएगी ये देखो मैं आपको बताता हूँ। अब आपका कोड रीडेबल होना चाहिए, अब यहाँ से है ना आपकी होती क्या है, रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि कोई क्लास है अपना डिस्प्ले मेथड यहाँ पर वो कॉल कर रही है, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी क्लास है, ये आपकी इनर क्लास है। देखो जैसे मैंने कहा रीडेबिलिटी, अब देखो यहाँ पर ये येलो लाइन आ रही है, येलो लाइन क्यों आ रही है देखो पढ़ो, द स्टैटिक मेथड डिस्प्ले फ्रॉम टाइप ए डॉट बी, मतलब देखो यहाँ पर भी आ रहा है फ्रॉम टाइप ए डॉट बी शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे, मतलब आप उसको स्टैटिक वे के अंदर एक्सेस करो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। तो मतलब उसको कॉल करने का तरीका ये है, वो ये कह रहा है कि आप इस तरीके को यूज़ ही मत ना करो, आप केवल इसी तरीके को यहाँ पर यूज़ करो। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ है समझने वाली, हम इस स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और हम यहाँ पर एक बार है ना प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं मैन्युअली इस तरह से। हम यहाँ पर क्लास को देखो, अभी यहाँ पर है ना हमारी कोई क्लास फाइल वगैरह जनरेट नहीं हुई है, हम इस क्लास को मैन्युअली यहाँ पर रन करते हैं। मतलब आपकी क्लास फाइल जनरेट हो गई होंगी, अब लेकिन आपकी देखो दो क्लास है तो दो क्लास फाइल जनरेट होनी चाहिए, इनर क्लास है तो देखो आपकी ए डॉट क्लास ये तो आपकी जनरेट हो गई, लेकिन देखो इनर क्लास कैसे जनरेट हुई है इस तरह से। अब आपको ये पता चल जाता है यहाँ पर कि बी इसकी इनर क्लास है, ए की इनर क्लास है बी, तो उसका नाम क्या रहेगा यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अपने आप इस तरह से नाम लिखता है यहाँ पर ए डॉलर बी, उसने इस तरह से नाम लिखा। तो आप भी है ना यहाँ पर जब कॉल करो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बी डॉट डिस्प्ले करके कॉल मत ना करो, आप हमेशा उसको क्या करो, ए डॉट बी। अच्छा मैं यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो गया था क्योंकि जावा 15 के अंदर अभी हम यूज़ कर रहे हैं जावा 17 वर्जन, जावा 15 वर्जन के अंदर ये यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं तो एरर आ जाती है। तो जावा 17 के अंदर या जावा 16 के बाद ये मॉडिफिकेशन हुआ है कि हम इसको चाहें तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली कॉल करें ना तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने इस तरह का ये बिहेवियर क्यों रखा है, यहाँ पर कायदे में एरर जनरेट करनी चाहिए चीज़ से, लेकिन करो कोई बात नहीं, एरर नहीं जनरेट कर रहा, लेकिन हम तो इसी तरह से उसको कॉल करेंगे, इससे हमारा क्लियर हो जाता है। भाई देखो जब तुम क्लास क्रिएट कर रहे हो, आपने यहाँ पर इंडिपेंडेंटली तो क्लास क्रिएट नहीं की बी डॉट क्लास, नहीं तो उससे मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई बी डॉट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन यहाँ से मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर आपको पता पड़ रहा है ए डॉलर बी कि आपकी ये कौन सी क्लास है, ये आपकी इनर क्लास है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से देखो जैसे यहाँ पर वार्निंग आ गई, आप सही चीज़ों को सही तरीके से करो, इसलिए आप यहाँ सही चीज़ों को सही तरीके से करो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, अब आपकी क्लास आपसे कोई पूछे कि क्लास कैन बी प्राइवेट, आप कहोगे नो द क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट, मतलब अब आप डेफिनेशन को बदलोगे, नो द आउटर क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट बट द इनर क्लास कैन बी प्राइवेट। अब हम यहाँ पर देखो इसको प्राइवेट इनर क्लास कर सकते हैं। अब हमने प्राइवेट कर दिया तो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। तो आपकी आउटर क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी इनर क्लासेस प्राइवेट हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, लेकिन वो स्टैटिक तो हम आपकी पूरा का पूरा टॉपिक है यहाँ पर, कि यहाँ पर हम कौन सा टॉपिक है यहाँ पर, ये वाला जो हमारे को पढ़ना है ना यहाँ पर 4 टाइप ऑफ ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास, वो हमारे को पढ़नी है ही। अभी यहाँ पर ये रब हो गया, यहाँ पर आपके नोट्स को मैं अपडेट कर दूँ, ये तो नेस्टेड इनर क्लास हो गई। अब हमारे को ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ये तो हमारे को सारी की सारी पढ़नी ही है, इसलिए मैं आपको भी यहाँ पर स्टैटिक करके नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। उसका फिर ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके से दूसरी तरीके के भी होते हैं, अब उसका बहुत सिंपल तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन हमने अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सीख लिया, कैन अ क्लास बी प्राइवेट, नो द आउटर क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट बट द इनर क्लास कैन बी प्राइवेट। जैसे आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, इसको प्राइवेट करके दिखाया था।
अब यहाँ प्राइवेट करता हूँ, यहाँ पर एरर आ जाती है, इलीगल मॉडिफायर। आउटर क्लास कैन बी पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से प्राइवेट को हटा देते हैं, तो इनर क्लास के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये है ना, इसके अंदर देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनर क्लासेस इन जावा। सिंपल है, हम ये सारा कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। ये थ्योरी आप अपने आप यहाँ पर पढ़ लेना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कौन से टॉपिक से? मेथड, लोकल, इनर क्लासेस। मतलब मेथड के अंदर भी आपकी क्लासेस हो सकती हैं। हम उन क्लासेस को क्या बोलते हैं? मेथड, लोकल, इनर क्लासेस। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये पूरे आपको इस फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये सारा मटेरियल, ये नोट समेत आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। को आपको डाउट हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो, एक बार उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हमारे को ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच रही है, स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ? मेथड, लोकल, इनर क्लासेस के साथ।